92.7 बिग एफएम पर #सलीम बॉलीवुड के ट्रेंड सेटर्स विद सलीम मर्चेंट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं सलीम मर्चेंट। आज 15 मई है और मैं अपने वादे के मुताबिक हाजिर हूं आपके सामने। मैं सिर्फ वो सलीम मर्चेंट नहीं जिसे आप सिर्फ एक सिंगर, कंपोजर या म्यूजिक रियलिटी शो के जज के रूप में जानते हैं, बल्कि मैं वो सलीम मर्चेंट भी हूं जो आप ही की तरह दीवाना है हिंदी फिल्मों का, आप ही की तरह झूम के गाता है, गुनगुनाता है एवरग्रीन टाइमलेस गानों को। जब भी मैं लैला में लैला सुनता हूं तो उसके रिदम पैटर्न में खो जाता हूं। जब भी मैं वो पड़ोसन का गाना सुनता हूं मेरे सामने वाली खिड़की में, तो सोचता हूं कि वो झाड़ू की आवाज को जिस इंस्ट्रूमेंट से निकाला है वो आइडिया कैसे आया। मेरे दिल में भी हर बार यही सवाल आता था कि हिंदी सिनेमा में क्या क्या नए ट्रेंड्स आए, इन्हें कौन कौन लाया और कैसे बने होंगे इतने यादगार शानदार गाने। उनके म्यूजिशियंस, सिंगर्स, स्टार्स, फिल्म मेकर्स ने आखिर ये मैजिक किया कैसे। इसीलिए ये म्यूजिकल शो लेकर मैं आया हूं, मेरे फेवरेट मदन मोहन जी से लेकर AR रहमान के म्यूजिकल एक्सपेरिमेंट्स तक, डिस्को, ब्रेक डांस से लेकर कैबरे और कव्वाली तक, मदर इंडिया से चक दे इंडिया तक हर ट्रेंड की कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है और मेरे शो में भी ट्रेंड सेटर्स की ही बात होगी, तो शो का नाम भी उसी अंदाज में रखा है, #सलीम। 92.7 बिग एफएम पर #सलीम बॉलीवुड के ट्रेंड सेटर्स विद सलीम मर्चेंट। जिस गाने से मैं शुरुआत करना चाहता हूं अपने शो की, वो गाना बिग एफएम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बल्कि ये गाना सबसे ज्यादा पसंदीदा गाना है हमारे आरजेस का, चाहे वो सिद्धार्थ हो या मानव गोयल हो या आरजे योगी हो। अपने शो में ये कैसे भी करके इस धुन को या इस म्यूजिक पीस को इस्तेमाल कर ही लेते हैं। जिस तरह से इसकी शुरुआत होती है, कुछ अलग ही सुर से शुरुआत होती है। किशोर दा ने इसमें एक आलाप लिया है शुरुआत में, जो एक सुर में होता है और वो सेकंड सुर में खत्म होता है। और कभी कभार कंपोजर्स को ये करना पड़ता था बिकॉज बैकग्राउंड का स्केल कुछ एक सुर में होता था और फिर गाने का सुर दूसरे स्केल में होता था, तो किस तरह से बैकग्राउंड से लेकर हम गाने को कनेक्ट करें, दैट इज लाजवाब। एक बहुत ही अच्छी बात है इस गाने में और वो है पिकोलो फ्लूट का इस्तेमाल। आप गौर करना, अंतरे में जो पिकोलो फ्लूट यानी पिकोलो फ्लूट जो होती है वो छोटी फ्लूट होती है, उसका बड़ा कमाल का इस्तेमाल किया गया है इस गाने में। और मनोरी दा के तो क्या कहने, पंचम दा का हर गाना मनोरी दा ने इतना कमाल का बजाया है। आखिर में किशोर दा ने जो कमाल का पागलपन बताया है अपनी सिंगिंग के जरिए, ये बात तो क्या कहूं मैं। रणधीर कपूर की एक्टिंग और जया जी का ग्लैमरस अवतार भी फिल्म जवानी दीवानी में बहुत यादगार रहा। वैसे जया जी के सामने पहली बार जब अमित जी आए तो पता है उनके दिल में कैसी हलचल हुई। जया जी ने उन्हें पहली बार फिल्म इंस्टीट्यूट में देखा। उनको पहले लगा कि यह आदमी कितना ज्यादा पतला है, लंबा है, मगर उनके फ्रेंड्स ने जब वही बात उनसे कही तो वो उनसे झगड़ पड़ी, यह कहकर कि ये आदमी अलग है। शायद इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। ओम शांति ओम। मेडिटेशन के इन 2 वर्ड्स पर एक डिस्को गाना, वाह! इस तरीके का फंक डिस्को रिदम और इतनी कमाल की इंस्ट्रूमेंटेशन। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के तो क्या कहने, प्यारे भाई खासकर जिस तरह से वो अरेंजमेंट करते थे। हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है प्यारे भाई से कि 105 म्यूजिशियंस थे इस रिकॉर्डिंग में। 105 मतलब आई डोंट नो कितने ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स थे कि हो गए, कितने रिदम के इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, पर 105 म्यूजिशियंस दिल और जान से जिस गाने में अपनी जान लगाते हैं, जाहिर है
वो गाना अमर हो जाएगा। एंड वही हुआ है इस गाने में। इसका जो कीबोर्ड सोलो है ओपनिंग में, you know, there's a jazz kind of style in there, and of course the legend Louis Banks has played that keyboard solo. One thing I must say that इस गाने में एक बहुत ही यूनिक इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है, that is synth drum. Synth drum 1970s और 80s में इतना मशहूर था कि चाहे वो बप्पी लहरी हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब हो, अन्नू मलिक हो, they all used to use this instrument. आपने अगर ये इंस्ट्रूमेंट सुना होगा तो ये इंस्ट्रूमेंट सिंथ ड्रम था और इस गाने में बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया गया था ओपनिंग में। आइए सुनते हैं। एक बहुत खास बात है फिल्म कर्ज की कि इसकी 5 गाने जो है वो फिल्म के टाइटल्स रह चुके हैं। पैसा ही पैसा, दर्दे दिल, मैं 16 बरस की, एक हसीना थी एंड ओम शांति ओम। एक ऐसा शो जहां मैं बात करूंगा इंडियन सिनेमा के ट्रेंड्स और ट्रेंड सेटिंग गानों की। वैसे गाने बनते हैं लिरिसिस्ट की शायरी और पोएट्री से, बट क्या कभी किसी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से गाना बना है? आप कहेंगे नहीं, मैं कहूंगा हाँ। दिस सॉन्ग इज माई नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। My name is Anthony Gonsalves. Gonsalves? Right? दोस्तों ये जो नाम है एंथनी गोंसाल्विस, एक्चुअली ये नाम कुछ और था। प्यारे भाई ने इंसिस्ट किया कि इस नाम को एंथनी गोंसाल्विस कर देते हैं बिकॉज एंथनी गोंसाल्विस जी प्यारे भाई के वायलिन टीचर थे। इस गाने की ओपनिंग में बच्चन साहब ने जो अंग्रेजी में कहा है, sophisticated, rhetoric and intoxicated by the exuberance of your own, oh my God. You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babasate. अच्छे अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले की बैंड बज जाएगी। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये स्पीच आई कहां से। ये लाइंस थी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़रायली की स्पीच की जो उन्होंने 1878 में यूके पार्लियामेंट में दी थी और उसके छोटे छोटे हिस्से पूरे गाने में इस्तेमाल हुए। कमाल की बात है ना। See, such extenuating circumstances coerce me to preclude you from such extravagance. इस गाने में जो ब्रास का इस्तेमाल हुआ है, खासकर ऐसे रेयर इंस्ट्रूमेंट्स का जैसे कि बैरिटोन सैक्स। बैरिटोन सैक्स जो बहुत ही बड़ा सैक्सोफोन होता है, उसका साउंड बहुत ही लो होता है और ये बहुत रेयर है आजकल। हम सुनते ही नहीं है आजकल के म्यूजिक में सारे इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये चीज जो है वो मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इस गाने से रिलेटेड एक मेरी पर्सनल कहानी है। जब मैंने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पहली बार हिस्सा लिया था तो मुझे बनना था एंथनी गोंसाल्विस। और अमिताभ बच्चन जी का जो स्टाइल है इस गाने में वो आज भी लोग कॉपी करते हैं, खासकर उनकी लंबी हैट। म्यूजिक की दुनिया में लखपति और करोड़पति किसे कहते हैं? और दोस्तों इसका पैसों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो गाना है डफली वाले, मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है और जिस तरह से इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं, डफली है, घुंघरू है, बांसुरी है। और बांसुरी की बात करें तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने क्या कमाल का बजाया इस गाने में। उनकी बांसुरी से जो सुर निकलते हैं वो आज भी दिल में ऐसे लगते हैं कि क्या कहें। इस गाने के बाद ये इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया था कि जब ऐसे गाने बनते थे तो कहते थे अरे वो सरगम का पैटर्न बजाओ, ये वो डफली का पैटर्न बजाओ, जैसे कि ये डफली बजा, डफली वाले। इसी तरह से कुछ ऐसे गाने थे जैसे कि सावन का महीना गाने का कोई पैटर्न अगर इस्तेमाल करना था तो लोग कहते थे अरे वो सावन बजा दो। सावन का महीना। और इस तरह से बहुत सारे ठेके थे जो जैसे लखपति ठेका है, करोड़पति ठेका है, ये सब रिदम पैटर्न्स के नाम हो चुके थे। दे आर दीज स्लैंग पैटर्न नेम्स जो इंडस्ट्री में बहुत मशहूर हो गए थे। जैसे कि लावारिस, इसको कहते हैं करोड़पति ठेका। आज हैशटैग सलीम का पहला दिन है और एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस का जन्मदिन भी। इनके बारे में क्या क्या कहो। एक बार जब ये हंस दे तो बस सबके दिल खिल उठते हैं।
वो इंडिया की डांसिंग डीवा है, वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस और एक ऐसी शख्सियत है जिसके नाम से एक फिल्म बन चुकी है। यस दोस्तों, शी इज नन अदर देन द वंडरफुल माधुरी दीक्षित। माधुरी जी, मेरे और पूरे 92.7 बिग एफएम की तरफ से आपको जन्मदिन की बधाइयां। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले तो हमारी इंडस्ट्री की नंबर 1 हीरोइन माधुरी जी को फिल्मों में पहला चांस कैसे मिला और उसमें उन्हें विग क्यों पहनाना पड़ा, ये सुनिए। माधुरी जी बचपन से ही कथक करती थी और उनके इसी डांस की वजह से सबसे पहले उन्हें एक फिल्म में कथक करने का ऑफर तब मिला जब वो 10th क्लास में थी। इस ऑफर को उनकी मां ने मना कर दिया। इसके बाद राजश्री प्रोडक्शन ने उन्हें एक बहुत बड़ा ऑफर दिया और इससे पहले उनकी मदर उस ऑफर को मना कर दे, माधुरी जी ने उन्हें मना लिया और ऑडिशन देने पहुंच गई। राजश्री में ऑडिशन हुआ, उनसे कुछ डायलॉग बुलवाए गए, फिर एक गाना प्ले करके डांस भी करवाया गया और फिर कहा कि हम आपको कॉल करेंगे। माधुरी जी ने 1-2 महीने कॉल का वेट किया मगर कॉल तो नहीं आया, तो माधुरी जी ने पॉप कट हेयर स्टाइल में अपने बाल कटवा दिए। अब अचानक एक दिन राजश्री से फोन आता है कि हमें आपसे मिलना है और आप प्लीज आ जाइए ऑफिस। माधुरी जी जैसे ही राजश्री की ऑफिस पहुंची तो छोटे बालों वाली माधुरी को देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि ये क्या किया तुमने, हम तो तुम्हें फिल्म में लेने वाले थे। तब राजश्री वालों ने एक विग अरेंज किया और उसी विग के साथ माधुरी को कास्ट किया उनकी पहली फिल्म अबोध में। फिर अबोध की माधुरी, तेजाब की माधुरी, देवदास की माधुरी, हम आपके हैं कौन की माधुरी ऐसी चली कि आज भी उनका करिश्मा जारी है। मैं तो उनके डांस का बहुत बहुत बड़ा फैन हूं। Who can forget the magical धक धक, 1 2 3 और के सरा सरा। हाँ, के सरा सरा की बात करें तो प्रभु देवा का क्या साथ दिया है माधुरी जी ने। वैसे एक बात बताऊं, खुद माधुरी जी ने कहा है कि ये एक ऐसा गाना था जिसमें वो प्रभु देवा के साथ डांस करते वक्त बहुत नर्वस थी, बट ऑन स्क्रीन जब हम ये गाना देखते हैं तो लगता है कि क्या बात है यार, व्हाट अ डांस, व्हाट अ मास्टरपीस। के सरा सरा फ्रॉम द फिल्म पुकार। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। नाजिया हसन, 15 साल की उम्र में शी गॉट अ फिल्म फेयर फॉर दिस सॉन्ग। आप अनुमान लगा लो कि जब उन्होंने गाया ये गाना तो उसकी उम्र क्या होगी। ये वॉइस टेक्सचर इतना यूनिक इसलिए था क्योंकि इसको 2 बार गाया गया था। दैट्स राइट, इसको डबल ट्रैक किया गया था एंड दैट्स व्हाई ये आवाज इतनी यूनिक सुनाई देती है। शायद आप लोग ये नहीं जानते कि ये गाना जो है वो कंपोजर बिद्दू ने बनाया है और ये पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक गेस्ट कंपोजर को बुलाया गया था। फिरोज खान साहब he was always very stylish and eternal style icon, चाहे उनकी फिल्में हो, उनके कपड़े हो, उनके गाने हो। आई एम रियली फॉर्चुनेट दैट हमने काम किया है साथ में और हमें उन्हें प्यार से खान साहब कहते थे। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको इस गाने के बारे में कि इस गाने के वीडियो में जो लेडी पीछे गिटार बजा रही है जीनत अमान जी के पीछे, दैट इज नन अदर देन सुंदरी जी, हु इज फिरोज खान साहब्स वाइफ। आप नोटिस करेंगे कि दैट इंस्ट्रूमेंट विच जो इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज किया गया है कीबोर्ड पे, वो कीबोर्ड और गिटार का बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है एंड दैट्स व्हाई इट्स सो यूनिक। बस यही यूनिक बातें मैं करते रहूंगा आपके साथ में। आज का ये पहला शो अब यही खत्म होता है। तो दोस्तों, आपके दिल में किसी भी आइकॉनिक गाने या फिल्म को लेकर कोई भी क्वेश्चन आए तो प्लीज शेयर कीजिए #सलीम के साथ फेसबुक और ट्विटर पर और टैग कीजिए @927BigFM को। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब आपको दूं। सो सी यू, टेक केयर। हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। 92.7 बिग एफएम पर #सलीम बॉलीवुड के ट्रेंड सेटर्स विद सलीम मर्चेंट।